तो हेलो गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक बहुत ही बढ़िया बढ़िया एनिमे आने वाले हैं और उसमें से मैं कुछ एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मुझे आशा है कि आप मेरा वो एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे क्योंकि गाइस चैनल बहुत डाउन चल रहा है, तो अभी मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मेरे उस एनिमे को ज़रूर देखना। थैंक यू। तो एपिसोड 11 के शुरुआत में हम देखते हैं एक ऑफिसर एनिमस से कहता है, सर हमारे पास कई सारे लेटर्स आए हैं, वो हमें अपने किंगडम में बुलाना चाहते हैं, तो आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। फिर एनिमस किंग से कहता है, मैजेस्टी आपको हमारे पड़ोसी राज्य के किंग ने अपने किंगडम में इन्वाइट किया है, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। जिसके बाद किंग कहते हैं, तो ठीक है मैं वहाँ पे जरूर जाऊँगा, मगर मैं अपने साथ सैरी को भी लेके जाऊँगा जो वहाँ पे मेरी क्वीन के तौर पे उपस्थित होंगी। किंग की ये बात सुन के वो सारे ऑफिसर मान जाते हैं और अगले दिन जाने की तैयारी करते हैं। वही दूसरी तरफ अमित ये देख के कहते हैं, मुझे लगता है कि सैरी भी किंग के साथ जाने वाली है, तो अभी वो बहुत नर्वस होंगी, तो अभी मैं जाके उसका हौसला बढ़ाती हूँ ताकि उसे वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। फिर एमित सैरी के पास जाती है। एमित देखती है कि सैरी उस किंगडम में जाने के लिए तैयारी कर रही होती है। सैरी एमित को देख के कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे अगर तुम यहाँ पे आई हो तो मुझे बताओ कि मुझ पे कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा, क्योंकि एनिमस ने मुझे बताया है कि वो एक रॉयल प्लेस है और वहाँ पे मुझे अच्छे से तैयारी करके जाना पड़ेगा। जिसपे एमित कहती है, तुम फिक्र मत करो, तुम कुछ भी ड्रेस पहनोगे तुम उसमें बहुत अच्छी दिखोगी। फिर सैरी कहती है, मगर मैं वहाँ पर जाने के लिए बहुत नर्वस हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा घबराऊंगी नहीं क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो ठीक है अभी मैं वहाँ पे जाने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद अमित वहाँ से चले जाती है, पर तभी उसे कुछ गार्ड्स की बात सुनाई देती है कि वो किसी अगले जंग में जाने की बात कर रहे होते हैं। वो गार्ड कहते हैं कि अगली जंग हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है क्योंकि हमारा सामना एक बहुत ही बड़े राज्य से होने वाला है, तो इस जंग में लड़ते हुए हमें अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। वही गार्ड्स की ये बात सुन के अमित बहुत घबराने लगती है क्योंकि उस जंग में जर्मन गार्ड भी जाने वाले थे। फिर उसी रात अमित एक नेकलेस बनाती है जो लकी चार्म होता है। वो कहती है कि मैं इनमें से एक नेकलेस सैरी को दूंगी और एक नेकलेस जर्मन गार्ड को। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमित जर्मन गार्ड को वो लकी चार्म दे देती है और जर्मन गार्ड के बहुत ही क्लोज आ जाती है, पर तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो बहुत शर्माने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और सुबह हो जाती है। वही हम देखते हैं कि अमित भागते हुए जर्मन गेट के ऊपर जा रही होती है क्योंकि जर्मन गेट जंग के लिए निकलने वाले होते हैं, तो वो सोचती है कि वो भी जाने वाले होंगे, मुझे जल्दी से जल्दी उन्हें ये लकी चार्म देना ही पड़ेगा। पर जब वो जर्मन गेट के पास पहुंचती है तो वो जर्मन गार्ड को देख के घबरा जाती है और उनके पास नहीं जाती है। वही जर्मन गार्ड अपने सिपाहियों से कह रहे होते हैं कि ये लड़ाई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इसे कैसे न कैसे करके जीतना ही पड़ेगा, तो आप सब इसके लिए तैयार होना। उसके बाद हम देखते हैं कि अमित सैरी को वो लकी चार्म दे देती है। सैरी को वो नेकलेस बहुत ही पसंद आता है, जिसलिए वो उसे थैंक यू कहती है। पर तभी वो देखती है कि अमित के पास और एक लकी चार्म है, तो सैरी उसे कहती है, तुम ये दूसरा वाला किसे देना चाहती हो? सैरी की ये बात सुन के अमित बहुत शर्माने लगती है, तो वो उससे कहती है, सैरी मैं ये जर्मन गार्ड को देना चाहती हूँ, मगर जैसे ही मैं उनके पास जाती हूँ तो मैं बहुत घबराने लगती हूँ, तो तुम्हें मुझे बताओ कि मैं ये नेकलेस उन्हें कैसे दूँ? अमित की ये बात सुन के सैरी उसे कहती है, अगर तुम जर्मन गार्ड को सच में पसंद करती हो तो तुम मुझसे मत घबराओ। वही अमित कहती है, मैं तो उन्हें पसंद करती हूँ, मगर मैं उनसे बात करने में बहुत डरती हूँ। फिर सैरी अमित को कहती है, तुम अगर जर्मन गार्ड को पसंद करती हो तो तुम्हारा घबराना जायज़ है, क्योंकि जब मैं किंग को पसंद करती थी तो तब मैं भी उनसे बहुत घबराती थी, मगर देखते ही देखते मैं उनकी फीलिंग्स को जानने लगी और उनके क्लोज हो गई। तो अभी तुम्हारी बारी है, तुम भी जर्मन गार्ड के पास जाओ और उन्हें अपनी फीलिंग कन्फेस कर दो। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें क्या कहते हैं। एमित सैरी की ये बात मान जाती है और जल्दी से जर्मन गार्ड के पास जाके उन्हें आवाज लगाती है। वही जर्मन गार्ड अमित को देख के कहता है, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है? आप बहुत घबराए हुए दिख रहे हो। वही अमित कहती है, मुझे पता है आप जंग में जाने वाले हो, तो इसलिए मैं आपको ये लकी चार्म देने वाली हूँ, ये आपको उस जंग में प्रोटेक्ट करेगा और आपकी हिफाजत करेगा। मगर तभी हम देखते हैं कि जर्मन गार्ड उसके नेकलेस को ले लेता है और उससे कहता है, आपका नेकलेस मुझे बहुत पसंद आया,
आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एमिक जर्मनकैट की ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और वही हम देखते हैं कि सैरी झाड़ियों में बैठ के एमिक को देख रही होती है और एमिक की खुशी देख के सैरी भी बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद सैरी वहाँ से चली जाती है और वो उस नेकलेस के बारे में सोच रही होती है, मगर तभी उसके पास किंग आते हैं और उससे कहते हैं अभी जाने का समय हो चुका है, तो अभी हमें चलना चाहिए। जिसके बाद वो सब उस किंगडम में जाने को निकल जाते हैं। तो वही किंग सैरी को कहते हैं, सैरी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वहाँ के जो किंग एंड क्वीन है उन्हें एक बेटा हुआ है, जिस वजह से उन्होंने हमें इनवाइट किया है अपने बेटे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने को। तो वहाँ पर तुम्हारा काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो तुम उसे अच्छे से निभाना। जिसके बाद हम उस किंगडम को देखते हैं जाके किंग एंड क्वीन आपस में बात कर रहे होते हैं कि किंग कहते हैं कि किंग अभी यहाँ पे आने वाले हैं, तो हमें उनका बहुत ही अच्छे से धन्यवाद करना है। तभी वो क्वीन कहती है मुझे उन सब की परवाह नहीं है, मगर यहाँ पे वो ह्यूमन आने वाली है, जिस वजह से मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही है। पर तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है जो उस किंग को कहता है कि रॉयल मैजेस्टी यहाँ पे आ चुके हैं, उन्होंने अभी बॉर्डर को क्रॉस कर लिया है, तो तैयार हो जाइए। जिसके बाद वो क्वीन होती है वो अपने बेटे के पास जाती है और उसे अपने गोद में लेके कहती है मेरा प्यारा बेटा चलकरा, मैं तुम्हें किसी भी ह्यूमन को हाथ लगाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करूंगी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और वहीं पे ये बातें एक लड़की सुन रही होती है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किंग और सैरी उस किंगडम में पहुंच चुके होते हैं एंड वहाँ के किंग लियो का वेलकम करते हैं, मगर लियो उन्हें कहता है मैंने आपसे कहा था मुझे इतने बड़े वेलकम की जरूरत नहीं है। जिसके लिए वो किंग लियो से माफी मांगते हैं और उनसे कहते हैं आपको यहाँ पे आने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना। लियो उन्हें कहता है नहीं, और अभी तुम मेरे क्वीन से मिलो। फिर वहाँ पे सैरी आती है जो उन्हें कहती है किंग टेलवी एंड किंग क्लारा, मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ पे ओजामार्गो की क्वीन के तौर पे आपके बेटे को ब्लेसिंग देने आई हूँ और आप मुझे सैरी भी कह सकते हैं। सैरी की ये बात सुन के वो क्वीन हंसने लगती है और उससे कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतने लंबे सफ़र से आई हो तो तुम्हें बहुत भूख लगी होंगी, तो चलो सबसे पहले दावत की जाए। उसके बाद वो सब खाना खाने को बैठ जाते हैं। फिर सैरी जब खाना खा रही होती है तो उसके हाथ से स्पून गिर जाता है। सैरी उस स्पून को उठाने जाती है मगर एनिमस उसे कहता है आप ऐसा मत करो। तभी एक नौकर वो चम्मच उठा के दे देता है। ये देख के सैरी किंग को कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मगर तभी किंग अपने चेयर से उठ जाते हैं। ये देख के किंग केल्वी किंग को कहते हैं क्या हुआ सर, आपको कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज आप बैठ जाइए ना। उनकी बात सुन के किंग कहता है मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे अपने रूम में जाके आराम करना है और मैं अपने साथ सैरी को भी लेके जा रहा हूँ। ये देख के वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर किंग सैरी को अपने रूम में लेके आते हैं। फिर सैरी किंग से माफी मांगते हैं कि मेरे वजह से वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो गई, लेकिन मैं अगला प्रोसीजर बहुत ही अच्छे से निभाऊंगी। मगर किंग कहते हैं तुम मुझसे सॉरी मत बोलो, मुझे पता है तुम ये सारी चुनौती मेरे लिए एक्सेप्ट करती हो। किंग की ये बात सुन के सैरी किंग को कहती है मैं बस आपकी क्वीन बनने के लिए ये सब चुनौती एक्सेप्ट करती हूँ, पर जब हम इस किंगडम में आए थे और यहाँ की क्वीन जिस तरह मुझे देख रही थी तो मुझे पता चल गया था कि वो मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है। जब मैं छोटी थी तो मेरे मॉम डैड को पता था कि मैं एक सेक्रीफाई हूँ, मगर वो ऐसे प्रेटेंड करते थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जिस वजह से मुझे अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि एक काले समुंदर में मैं डूबते जा रही हूँ और मैं मरने वाली हूँ। सैरी की ये बात सुन के किंग सैरी को पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं सैरी तुम अभी फिक्र मत करो, क्योंकि उस काले समुंदर में डूबने से पहले मैं तुम्हें बचा लूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। सैरी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और किंग को हक कर लेती है। तभी से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्वीन क्लारा अपने बेटे के साथ होती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें उस ह्यूमन को टच करने नहीं दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सैरी किंग के बेटे के पास जा रही होती है, मगर उससे पहले उसके हैंड वॉश कराए जाते हैं। जिसके बाद वो कहती है मैं ओजामार्गो की क्वीन के तौर पर आपके बेटे को ब्लेसिंग देने वाली हूँ, तो क्या मैं आपके बेटे को पकड़ सकती हूँ। मगर तभी वो क्वीन अपने बेटे को हल्की सी चिमटे काटती है, जिस वजह से उसका बेटा रोने लगता है। ये देख के वो क्वीन क्लारा कहती है अरे इसे क्या हुआ, ये कभी ऐसा नहीं करता,
मगर अभी ये क्यों रो रहा है? मुझे लगता है हम इस प्रोसेसर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो अभी के लिए हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं। सैरी भी क्वीन की ये बात मान जाती है और उसे कहती है मुझे भी ऐसा लग रहा है, हमें इसे कोई और दिन करना चाहिए। मगर वो किंग क्वेल भी कहते हैं ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, किंग क्या कहेंगे? जिसके बाद किंग लियो कहते हैं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस फंक्शन को कई और दिन भी कर सकते हैं, चलो सैरी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद वो प्रोग्राम खत्म हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सैरी क्वीन क्लेरा को कहती है मुझे लगता है कि आपका बेटा अभी तक शांत नहीं हुआ है, क्या मैं इसे अपने पास लेके इसे शांत करूं? बट वो क्वीन क्लेरा कहती है आपने मेरे बेटे के बारे में पूछा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं आपको इसे नहीं दे सकती, मैं इसका ख्याल खुद ही रख सकती हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है, मगर सैरी उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है जो कहती है मैं ओजामार्गू की क्वीन के तौर पर आपको गाइड करना चाहती हूँ मदर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।